Assalamu alaikum to everyone. Myself Abdul Qayyum, first year MBBS student at GMC Anantnag. In this video I will be talking about कि जब आपने नीट 2022 का एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना होगा उस टाइम पे आपको कौन कौन सी डिटेल्स चाहिए, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स को सबमिट करना होगा और कौन कौन सी चीज़ों का आपने बिल्कुल ख्याल रखना होगा कि सो दैट कि आप कोई भी डिटेल वहाँ पे इनकरेक्ट फिल ना करें। ठीक है, सो हियर वी गो। तो इस टाइम में जो है ना नीट के यानी NTA के ऑफिशियल पेज पे जो मैंने यहाँ पे ओपन किया है, तो यहाँ पे जो है ना इट इज़ योर, यहाँ पे 3 स्टेप्स आपने फॉलो करने होंगे। ठीक है, जब आप फॉर्म फिल करोगे इट्स योर रजिस्ट्रेशन, देन आफ्टर दैट इट्स द एप्लीकेशन फॉर्म, उसके बाद है फ़ी पेमेंट। तो पहला स्टेप जो है ना इट्स योर रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन से क्या होगा कि जब आप यहाँ पे डिटेल सबमिट करोगे ना, यहाँ से आपका पासवर्ड और आपका एप्लीकेशन नंबर जनरेट होगा। उस पासवर्ड को और उस एप्लीकेशन नंबर को आपने मतलब कहीं पे लिख के रखना होगा। और जब आप लॉगिन करोगे ना, जब अगर कहीं पे आपने करेक्शन या मतलब करेक्शन आपको करनी होगी, जब आपको करेक्शन करनी होगी या जब आपको एडमिट कार्ड जो है ना, नीट का एडमिट कार्ड जब आपने डाउनलोड करना होगा, उस टाइम पे आपको पासवर्ड और एप्लीकेशन नंबर की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, सो उसको आपने नोट करके रखना होगा। सो हियर वी गो कि कौन कौन से डिटेल्स यहाँ पे हमको चाहिए। इट्स योर पर्सनल डिटेल्स, योर नेम, योर फादर्स नेम एंड योर मदर्स नेम, देन आफ्टर दैट इट्स योर DOB। ये दो डिटेल्स जो है ना, DOB एंड योर नेम, इसको आपने फिल करना होगा बेस्ड ऑन योर 12th मार्क्स कार्ड और ग्रेड 10th का जो मार्क्स कार्ड होगा ना, उसके बेसिस पे आपने यहाँ पे स्पेलिंग फिल करनी होगी। और जो DOB आपको स्कूल के डॉक्यूमेंट्स पे दी होगी ना, वही आपने यहाँ पे बिल्कुल फिल करनी होगी और बिल्कुल केयरफुल होकर आपने यहाँ पे फिल करना होगा। ठीक है, उसके बाद है जेंडर, नेशनैलिटी, ये तो आसान चीज़ें। देन आफ्टर दैट इट्स आइडेंटिटी टाइप एंड आइडेंटिफिकेशन नंबर। यहाँ पे आइडेंटिटी टाइप इट्स और आधार, मतलब नॉर्मल जिनके पास होगा। ठीक है, आई डोंट नो कि व्हाट अदर स्टेट्स में वो क्या, मतलब नॉर्मली आधार तो ऑल इंडिया लेवल पे हर एक के पास आधार कार्ड है। ठीक है, उसके बाद है आइडेंटिफिकेशन नंबर, इट्स योर आधार नंबर, इसको भी आपने अच्छे से फिल करना होगा। उसके बाद है योर एड्रेस, ये तो आसान सा मसला है। योर कंट्री, ये भी पता है। स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, योर पिन कोड, ये भी आसान सी चीज़ें। उसके बाद है मोबाइल नंबर एंड योर ईमेल आईडी, ये दोनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो मोबाइल नंबर आपने वैलिड, मतलब वो वहाँ पे लिखना है वैलिड नंबर जो मतलब एक्टिव होगा। ठीक है, और ईमेल आईडी जो भी एक्टिव होगी। ठीक है, इन 4 चीज़ें यहाँ पे कौन कौन सी चीज़ें, इट्स योर नेम, योर फादर्स नेम, ये तो पहली चीज़। दूसरी चीज़ योर DOB एंड द थर्ड थिंग दैट्स योर आइडेंटिफिकेशन नंबर और आइडेंटिटी टाइप। और उसके बाद चौथी चीज़ दैट्स योर कॉन्टैक्ट नंबर एंड योर ईमेल आईडी। इन 4 चीज़ों का आपने बिल्कुल ख्याल रखना होगा। इनमें से कहीं पे भी जो है ना आपने कोई भी इनकरेक्ट चीज़ आपने फिल नहीं करनी होगी। ठीक है, तो उसके लिए आपने क्या करना है, जब आप फॉर्म फिल करोगे वहाँ पे आपने पहली बात रश नहीं करना है। टेक योर टाइम, आसानी के साथ फॉर्म भरो। ठीक है, और दूसरी बात जो है ना, आपने जब आप सबमिट करोगे ना फाइनल डिटेल्स, जब आप सपोज़ यहाँ पे सबमिट करोगे तो बिफोर सबमिशन आप फिर से चेक करो वहाँ पे कि आपने जो है ना क्रॉस चेक करो अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ कि व्हाट इज़ योर ईमेल आईडी। ठीक है, आपका कॉन्टैक्ट नंबर, योर DOB। ठीक है, उसके बाद जो है ना जो पर्सनल डिटेल्स, योर नेम, योर फादर से मदर्स नेम, उनकी स्पेलिंग को मैच करना है। देन आफ्टर दैट आपने वहाँ पे सबमिट करना है। ठीक है, यहाँ पे आपने चीज़ जो है ना पासवर्ड को खुद क्रिएट करना होगा और उसके बाद वहाँ पे एप्लीकेशन नंबर जनरेट वगैरह होगा एंड ऑल दैट। ठीक है, वंस यू आर डन विद दैट, जब आप सबमिट करोगे उसके बाद आपके पास और एक पेज ओपन होगा, दैट विल बी योर एप्लीकेशन फॉर्म। उस पे आपने कुछ एक्स्ट्रा डिटेल्स को फिल करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ना मैं आपके सामने, एक स्टूडेंट ने मुझे अपना एप्लीकेशन फॉर्म मतलब सेंड किया। ठीक है, टेलीग्राम के ज़रिए, तो हम वहाँ पे देखेंगे कि उसने एक्स्ट्रा कौन सी चीज़ें वहाँ पे फिल की हैं। ठीक है, सो हियर वी गो। ओके, तो यहाँ पे जो है ना इसने यहाँ पे एक्स्ट्रा चीज़ कौन कौन सी की है। ठीक है, तो पहले जो है ना आधार, ये तो आपने पहले रजिस्ट्रेशन में दे दिया, अब यहाँ पे भी देना होगा तो कोई मसला नहीं। उसके बाद योर डिटेल्स, ये भी हमने फिल की वहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे साइड में है इट्स योर DOB, योर जेंडर, योर नेशनैलिटी, ये भी तो पता है। देन आफ्टर दैट इट्स योर कैटेगरी। देखो कैटेगरी में जो है ना यहाँ पे इसने लिखा है जनरल। देखो कैटेगरी वहाँ पे नॉर्मली ऑप्शन दिया जाएगा, इट्स योर SC, ST और मे बी EWS और OBC का ऑप्शन भी होगा। अगर इन चारों में से आपके पास कोई कैटेगरी होगी तो वहाँ पे आपने उसको फिल करना होगा। ठीक है, वहाँ पे लिखना होगा SC, ST, OBC और EWS। लेकिन अगर आपके पास कोई दूसरी कैटेगरी है, लाइक सपोज RB है किसी के पास, इट्स OSC, मतलब फॉर स्टूडेंट्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। मुझे नहीं पता है कि बाकी स्टेट्स में कौन कौन से मतलब अदर कैटेगरीज है। ठीक है, तो वहाँ पे आपने जनरल लिखना होगा। जनरल आपने वहाँ पे लिखना है कि जब वहाँ पे आपके पास कोई मतलब EWS, SC, ST और OBC के अलावा कोई कैटेगरी आपके पास होगी तो वहाँ पे आपने जनरल लिखना होगा। और असल में जो है ना कैटेगरी आपको काउंसलिंग के टाइम पे चाहिए। ठीक है, काउंसलिंग के टाइम पे जब आप स्टेट काउंसलिंग करते हो ना, वहाँ पे आपके पास जो कोई भी कैटेगरी होगी, SC मतलब OSC होगी, OB मतलब जो कोई भी होगी, RBA होगी, JKPM, ठीक है, जो कोई भी कैटेगरी होगी वहाँ पे आपने उसका स्कैन अपलोड करना होता है एट द टाइम ऑफ काउंसलिंग। ठीक है,
तो यहाँ पे फॉर दोज ऑफ यू जिनके पास वो कैटेगरी है अदर देन SC ST EWS एंड OBC, वहाँ पे अपने जनरल और अनरिजर्व्ड वहाँ पे लिख सकते हो, ठीक है। मेरे पास खुद OSC कैटेगरी थी लेकिन वहाँ पे OSC का ऑप्शन नहीं था, तो मैंने वहाँ पे लिखा था अनरिजर्व्ड UR, ठीक है। उसके बाद है PWD, अगर कोई PWD कैंडिडेट होगा तो उसको यस लिखना होगा, अगर नहीं तो नो। देन आफ्टर दैट आपने किस बोर्ड से 12th क्वालिफाई किया है, ठीक है। तो यहाँ पे नॉर्मली ही इज़ फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर। उसके बाद जो है इट्स सेल्फ डिक्लेरेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और इसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स ने यस लिखा है, इसको यहाँ पे नो लिखना होगा। इसने भी यस लिखा है लेकिन ये बोल रहा है कि करेक्शन विंडो के टाइम पे मैं वहाँ पे नो लिखूँगा, ठीक है। देखो ये सेल्फ डिक्लेरेशन क्या होता है, अगर आप सेल्फ डिक्लेरेशन पे यस लिखोगे फॉर द स्टूडेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, अगर आपने वहाँ पे यस लिखा तो आपको जम्मू एंड कश्मीर में MBBS की सीट नहीं मिलेगी, इस बात को आपने याद रखना होगा, ठीक है। तो वहाँ पर आपने कंपलसरी जो है ना ज़रूरी वहाँ पर नो लिखना होगा। उसके बाद जो है ना, अच्छा रेजिडेंस ये भी पता है, अच्छा इनकम एंड ऑल दैट, रिलीजियस माइनॉरिटी, कंट्री ऑफ ये तो पता है, डायबिटिक एंड ऑल दैट, नीड सेल्फ स्टडी ये भी तो ज़रूरी नहीं, ये तो खुद। लेकिन उसके बाद है दैट इज़ द चॉइस ऑफ फिलिंग ऑफ सिटीज़, आपने उन सिटीज़ को फिल करना होगा, ठीक है, जो आपकी विसिनिटी से बिल्कुल नज़दीक होंगी, जिनमें ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करनी नहीं पड़ेगी एट द मतलब ऑन द डे ऑफ एग्जामिनेशन, ठीक है। देन आफ्टर दैट इट इज़ यहाँ पे कुछ खास तो नहीं है, ये तो आप खुद देख सकते हैं, ड्यू टू अपीयर नीट इन UGB, तो मतलब अगर आप फ्रेशर हो तो आपने नो लिखना, अगर आप ड्रॉपर हो, अगर आपने इससे पहले अटैम्प्ट दिया है तो कितने अटेम्प्ट्स दिए वो भी आपने लिखना होगा। उसके बाद स्टेट और डिस्ट्रिक्ट कौन सा है वो भी आपने लिखना है, योर एड्रेस वो तो पहले ही पता है, पिन कोड क्या है। उसके अलावा जो है ना वो तो और हमने वहाँ पे भी लिखा है योर ईमेल ID एंड योर मोबाइल नंबर, ठीक है। परमानेंट एड्रेस स्टेट जो जिससे भी बिलोंग कर रहे होंगे वो आपने लिखना है। उसके अलावा जो है ना आपको यहाँ पे फोटोग्राफ चाहिए, तो इसको यहाँ पे मैंने बोला कि अपने फोटोग्राफ को ब्लर करो और अपने जो है ना सिग्नेचर को भी ब्लर करना और अपनी पर्सनल डिटेल्स को भी ब्लर करना, ठीक है। इसलिए यहाँ पे आपको ये दिखाई नहीं दे रहे, तो यहाँ पे अपने फोटोग्राफ को वहाँ पे अपलोड करना होगा। उसके बाद थंब इंप्रेशन, देखो लास्ट टाइम क्या होता था जब हम फॉर्म फिल करते थे ना, तो वहाँ पे सिर्फ थंब इंप्रेशन होता मतलब चाहिए था आपको, ठीक है। तो वहाँ पे क्या था, जब हम लास्ट ईयर जब हमने लास्ट ईयर फॉर्म वहाँ पे फिल किया था, तो वहाँ पे सिर्फ थंब इंप्रेशन की ज़रूरत पड़ती थी, बाकी फिंगर्स की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। लेकिन यहाँ पे इन्होंने जो है ना अलॉन्ग विद थंब बाकी फिंगर्स का भी बाकी फिंगर्स का भी इंप्रेशन यहाँ पे इन्होंने लिखा है, ठीक है। यू कैन सी हियर देयर आर 5 and 5 डॉट्स, 5 and 5 देयर आर 10 टोटल, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपने सिग्नेचर को यहाँ पे लिखना होगा, ठीक है, इट्स योर सिग्नेचर, ठीक है। उसके बाद जो है ना कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें, वहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स को डाउट होता है कि वहाँ पे हमने किस कोड को फिल करना होगा, ठीक है। तो आप इन्फॉर्मेशन बुलेटिन को देख सकते हो, या यहाँ पे मैंने स्नैपशॉट लिया इनका, कोड 1 कोड 2 कोड 3 कोड 4 कोड 4 कोड 5 कोड 6 एंड कोड 7, ठीक है। तो नॉर्मली क्या होता है कि जो मैंने अभी जो है ना जो जिसके पास मैंने लास्ट ईयर फॉर्म फिल किया था, तो मैंने उसके साथ बात की थी कि वहाँ पे हमने कोड्स नॉर्मली किन का ख्याल रखना है, ठीक है। तो उसने बोला कि मैं नॉर्मली कोड 2 और कोड 3 यहाँ पे स्टूडेंट्स को फिल करवा रहा हूँ। कोड 2 में आपने लिखना है कि जो फ्रेशर्स होंगे जिन्होंने 12th कंप्लीट किया होगा, 12th बोर्ड्स कंप्लीट किया होगा और उसके बाद किसी भी कोर्स में उन्होंने वहाँ पे एडमिशन नहीं लिया होगा, ठीक है। तो उन्होंने वहाँ पे कोड 2 फिल करना होगा, स्पेशली फॉर द फ्रेशर्स, ठीक है, स्पेशली फॉर फ्रेशर्स कोड 2। मैं कोड 2 की बात कर रहा हूँ, उसमें ड्रॉपर्स भी आएंगे, लेकिन वो ड्रॉपर्स जिन्होंने कहीं पे कोई एडमिशन नहीं लिया होगा, ठीक है, जो बिल्कुल कंप्लीट ड्रॉप ले रहे हैं, कोड 2 उन्हीं को फिल करना होगा, ठीक है। सो कोड 2 यूज फॉर फ्रेशर्स जिन्होंने रिसेंटली 12th कंप्लीट किया, ठीक है, और जिन्होंने 12th कब कंप्लीट किया होगा लेकिन किसी कोर्स में एडमिशन नहीं लिया, ठीक है। एंड कोड 3 इज़ फॉर दोज स्टूडेंट्स जिन्होंने 12th कंप्लीट किया है, उसके बाद किसी कोर्स में उन्होंने सपोज एडमिशन लिया होगा, उनको वहाँ पे कोड 3 फिल करना होगा। एंड कोड 1 इज़ फॉर दोज स्टूडेंट्स जो अभी जिनका 12th रिजल्ट अभी नहीं आया और जो या वो अभी 12th में अभी अपेयर नहीं हो गए, यहाँ पे CBSE स्टूडेंट्स आएंगे, ठीक है। और आप खुद भी वहाँ पे चेक कर सकते हो, इट्स नॉट ये उतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। और उसके बाद और एक पॉइंट है दैट इज द रिगार्डिंग करेक्शन के रिगार्डिंग सपोज ये जो है ना इन्फॉर्मेशन बुलेटिन, वहाँ पे पहले लिखा है इट्स नो करेक्शन फैसिलिटी विल बी गिवन एट एनी स्टेज आफ्टर रजिस्ट्रेशन। तो यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स को डाउट हो रहा है कि सपोज अगर हमने कहीं पे आधार नंबर में करेक्शन की है और अगर हमने सपोज सेल्फ डिक्लेरेशन में यस लिखा है, तो हम किस तरह से उसको करेक्ट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे तो बोल रहे हैं कि करेक्शन फैसिलिटी की करेक्शन विंडो की फैसिलिटी नहीं होगी। लेकिन जब आप दूसरा पेज देखते हो ना यहाँ पे, तो यहाँ पे इन्होंने लिखा है, यू कैन सी ओवर हियर, यहाँ पे इट्स हियर यहाँ पे थर्ड, यहाँ पे इट्स करेक्शन इन पर्टिकुलर्स अगर आप देखोगे ना यहाँ पे ऊपर अगर आप देखोगे इट्स करेक्शन इन पर्टिकुलर्स इट्स टू बी इंटीमेटेड लेटर ऑन द वेबसाइट, यानी यहाँ पे जो है ना करेक्शन विंडो ओपन होगी आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द डे, जब रजिस्ट्रेशन फॉर्म का जो डेट जो है ना जब खत्म होगा, इट्स नॉर्मली अप टू 6 मई तक जो है ना इसका डेट उन्होंने रखा है सबमिशन का डेट, तो उसके बाद जो है ना करेक्शन विंडो ओपन होगी, ठीक है। तो करेक्शन में जो है ना कौन सी चीज़ करेक्ट होगी, तो नॉर्मली वहाँ पे आधार नंबर भी होगा, आई कैन से योर आधार नंबर एंड कहीं पे सेल्फ डिक्लेरेशन। लेकिन अभी जो है ना
मतलब मैंने सुना था कि वहाँ पे जो है ना नॉर्मली योर ईमेल आईडी एंड योर कॉन्टैक्ट नंबर, ठीक है, वो वहाँ पे जो है ना उनकी करेक्शन नहीं होती। योर ईमेल आईडी एंड योर कॉन्टैक्ट नंबर, इनके करेक्शन नहीं होते, ठीक है। तो इन चीज़ों के रिगार्डिंग आपने बिल्कुल केयरफुल रहना होगा, ठीक है। और मतलब दूसरी जगह मैंने वहाँ पे सुना था कि सिटीज़ के रिगार्डिंग जो है ना, जो आपने चॉइस सिटी फिल की होगी, योर DOB एंड योर पर्सनल डिटेल्स, इनमें भी कोई करेक्शन नहीं होगी। लेकिन जब आप जो है ना जो जहाँ कहीं भी आपको करेक्शन करनी होगी, जब करेक्शन विंडो ओपन होगी, वहाँ पे आप लॉगिन करोगे अलॉन्ग मतलब अपने पासवर्ड और एप्लीकेशन नंबर के ज़रिए, तो वहाँ पे आप खुद देखोगे कि कहाँ कहाँ पे उन्होंने ऑप्शन रखा है करेक्ट करने का, ठीक है। तो वहाँ पे आपको सारा क्लियर होगा। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी। तो मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ कि अगर जिस स्टूडेंट ने फॉर्म फिल नहीं किया होगा, वो बिल्कुल वहाँ पे टेक योर टाइम, रश नहीं करना है, ठीक है, आराम से फिल करना है, ठीक है, सो दैट कि कहीं पे कोई मिस्टेक ना हो जाए, ठीक है। सो अगर वीडियो आपको बिल्कुल पसंद आए, डू लाइक दिस वीडियो एंड अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो, सो दैट कि उनको थोड़ी बहुत हेल्प मिले, ठीक है। सो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ठीक से रहना और अच्छे से पढ़ाई करना। अल्लाह हाफिज़।